हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करेंगे रिजिड बॉडी डायनेमिक्स को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझा दिया था, ठीक है। अभी वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की सारी कहानी हो चुकी है ऑलमोस्ट, बस एक पैटर्न का क्वेश्चन अपना बचा हुआ है। कभी क्या होता है, वो जो क्वेश्चन में क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालेंगे ना तो कई ऑब्जेक्ट में छोटा सा मोटा कट लगा दिया जाएगा। कट समझते हो, कुछ पार्ट उसका हटा दिया जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन अपन ने सेंटर ऑफ मास में भी करे थे। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ये डिस्क है और यहाँ से इतना पार्ट कट कर दिया, तो इस डिस्क का सेंटर ऑफ मास अपन ने कैलकुलेट किया था। उसको मैंने हेडिंग लिखाया था नेगेटिव मास कॉन्सेप्ट। आपको बोल दिया जाए ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होगा, तो ऐसी सिचुएशन में किस टाइप से ये क्वेश्चन के साथ में डील करनी है, तो वही कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास लगाना होगा। कुल मिला के आपको क्या करना होगा, इसको दो पार्ट में तोड़ लेना है, पॉजिटिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया, नेगेटिव, और फिर आंसर निकाल लेना है, ठीक है। कैसे निकालना है देखो, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो पहले मैं हेडिंग लिख देता हूँ और फिर एक न्यूमेरिकल लिखेंगे उससे रिलेटेड अपन। तो देखो हेडिंग क्या है, पहले हेडिंग आ गया अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ MI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडीज विद कट। ऐसा बॉडी लूंगा मैं जिसमें कुछ न कुछ कट लगा है, विद कट, ठीक है। अब यहाँ पे अपन क्वेश्चन के थ्रू सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ बच्चे, क्या है देखो क्वेश्चन। ए यूनिफॉर्म क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सारा है। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस R, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। रेडियस R हैज ए राउंड डिस्क ऑफ रेडियस R/3 cut as shown in figure। डायग्राम में बता दूंगा, ठीक है। नीचे एक डायग्राम भी बनाऊंगा अभी मैं, as shown in figure। the mass of the remaining portion of disk equals small m। Find the moment of inertia MI of such a disk relative to the axis passing through geometric center of original disk। ओरिजिनल मतलब जब कट नहीं लगाया गया था। ओरिजिनल डिस्क एंड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ डिस्क। डायग्राम किस टाइप का देखो, ये एक डिस्क बना दी गई है, ये डिस्क आ गई, यहाँ पे एक कट लगा दिया है और ये जो कट का रेडियस है वो भी दिया गया है आपको। डिस्क का रेडियस R कंसिडर कर लेना, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना आपको, वो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए। ये सेंटर, पूरी डिस्क का सेंटर यहाँ कहीं होगा क्या, पूरी जो ओरिजिनल डिस्क थी, और मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, तो इस एक्सिस के अबाउट मुझे I का वैल्यू क्या मिलने वाला है, ये मुझे पता करके बताना। तो नो डाउट क्वेश्चन थोड़ा अलग हटके हैं, बट फिर भी मैं बोलूँगा बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि ये सेम कॉन्सेप्ट अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ है। कब, इसको मैंने वहाँ लिखाया था कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, जब अपन ने सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करी थी।
तो अगर आपको लगता है सर हम खुद से सोल्व कर लेंगे, खुद से कैसे सोल्व करना है देखो मैं बता देता हूँ। पहले तो ये जो मास m दिया है ना, ये मास m कब है, ओरिजिनल डिस्क का या कट लगाने के बाद का। ये जो कट लगा दिया गया है और अब ये जो पोर्शन बचा है ना डिस्क का, इसका मास m है, रेडियस r पूरा, मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये r दी गई है और r/3 का डिस्क हटा दिया इसमें, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा ये आपको पता करके बताना है। तो कैसे पता करना है, मैं तो सॉल्यूशन लिख ही दूंगा बेटा, पर मैं चाहता हूँ कि एक बार खुद से भी आप लोग सोल्व करो इसको। खुद से सोल्व करोगे तो अच्छे से आप लोगों को चीज़ें क्लियर होगी और समझ आएगी। गलतियाँ करोगे तो समझोगे, गलती करना एक अच्छी बात होती है, मीन्स ट्राई करोगे तो कुछ समझ आएगा। तो देखो क्या है, ये जो डिस्क है ना, ये डिस्क में जो कट लगा रखा है उस डिस्क को देखो मैं कैसे बनाता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, ये डिस्क को बनाने के लिए मैं क्या करूँ, एक तो मैंने पूरी डिस्क ले ली, ये पूरी डिस्क आ गई, इसका तो पॉजिटिव मास है, और ये जो डिस्क है इसका ये वाला मास नेगेटिव मास है, और साथ में जो ये इन दोनों मास को मिला के बनाऊंगा ना मैं, तो ये इस टाइप से ये डिस्क बन जाएगी मेरे पास। ठीक है, ये अपने पास आ गया पॉजिटिव मास, ये आ गया अपने पास नेगेटिव मास। ये पॉजिटिव मास का पूरा डिस्क मान लिया, नेगेटिव मास का r/3 का डिस्क मान लिया, और इन दोनों मास को सुपर इम्पोज करूंगा, एक साथ रखूंगा, तो ये डिस्क बन जाएगी अपने पास। ये जो डिस्क बनी ना, ये डिस्क कट के साथ में बनी है, कट लगाने के बाद। ठीक है, ये जो डिस्क है, डिस्क विद कट के साथ में, ये पूरा कंप्लीट डिस्क है, कंप्लीट डिस्क है, और ये जो कट किया ना वो डिस्क है, कटिंग वाली डिस्क है, जितना डिस्क मैंने कट कर लिया, हटा दिया। ठीक है, पोर्शन, इसका रेडियस r/3 है, ये यहाँ दिया गया है। देखो क्या है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, ये r रेडियस का डिस्क था, उसमें से एक राउंड डिस्क r/3 का ये वाला कट लगाया, जैसा डायग्राम में दिखाया। ये मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इक्वल टू, इसका मास m है, ये वाला जो मास है ना, ये वाला मास, इस वाली डिस्क का मास m है। ठीक है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सच एज डिस्क रिलेटिव टू एक्सिस पासिंग थ्रू दी ज्योमेट्रिक सेंटर। अब ये वाला ज्योमेट्रिक सेंटर तो यहाँ आ जाएगा, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर यहाँ आएगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 निकाल लेता हूँ, I2 निकाल लेता हूँ, और जो फाइनल इसका जो आंसर I आएगा, इसके अबाउट I जो आएगा, ये तो ये जो I होने वाला है ना, ये I1 + I2 हो जाएगा बस। अब मेरा टारगेट है I1 और I2 पता करने के लिए। इसका मास M1 जो है पॉजिटिव होगा बेटा, तो M1 क्या होगा देखो, प्लस सिग्मा, इसका मास मैंने मान लिया M1, इसका मास जो है वो M1 लिख लिया मैंने, इसका मास जो है M2 लिख लिया। अब M1 M2 लिख देता हूँ, M1 क्या लिख दूंगा, प्लस सिग्मा, एरिया है ना तो सिग्मा की फॉर्म में लिखूंगा, एरिया है ना बेटा तो सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इसका, प्लस सिग्मा इंटू πr²। ठीक है, M2 में माइनस सिग्मा लिखूंगा, नेगेटिव मास है तो माइनस सिग्मा इंटू πr/3 होल स्क्वायर। ये आ गया, यहाँ तक की कहानी सभी बच्चों के लिए क्लियर है। अब ये जो सिग्मा है ना, वो सिग्मा क्या आएगा, सिग्मा यहाँ से निकालूंगा मैं, सिग्मा की जगह क्या लिखा जा सकता है, m इंटू मास अपॉन एरिया लिखूंगा ना, मास अपॉन एरिया। तो यहाँ m मास है, और ये जो m मास है वो कितने एरिया में डिवाइड हो रहा है, πr² माइनस πr/3 होल स्क्वायर। यहाँ से सिग्मा का वैल्यू भी निकाला जा सकता है, यहाँ से जो सिग्मा का वैल्यू आएगा वो लास्ट में मैं पुट कर लूँगा। तो ये कितना आएगा देखो, m πr² तो कॉमन आ गया, πr² कॉमन निकलने के बाद क्या बचता है बेटा, 1 - 1/9 बचता है यहाँ पे, πr², ये 1 - 1/9 बचेगा, 9 LCM आ जाएगा, 8/9, तो बचा 9/8 m/πr²। ये ऐसा सिग्मा आ रहा है। ठीक है, यही सिग्मा का वैल्यू वहाँ रखेंगे तो m की टर्म में अपना आंसर आ जाएगा। चलो यहाँ तक की कहानी आ गई। ये अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट है, इतनी कहानी अपन ने सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ी थी बेटा। अब हिंट देता हूँ, जिन बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है, ठीक है, ये सेम कहानी अपन ने सेंटर ऑफ मास में भी पढ़ी थी। अब देखो क्या होगा, I1 निकाल लूंगा क्या, ये डिस्क है क्या, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 लिख दूंगा, m कौन सा लिखूंगा, m1 r²/2। ऐसे ये वाला जो नेगेटिव मास है, इसमें नेगेटिव मास M2 का वैल्यू नेगेटिव है, ये रहा, तो ये वाला जो I2 आएगा, अब ये वाली डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट निकालने के लिए मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, I = ICM + MD², I2 आ जाएगा, I1 + I2 करूंगा तो इसका आंसर आ जाएगा। अब M1 M2 क्या है, M1 सिग्मा πr², M2 माइनस सिग्मा πr², सिग्मा का वैल्यू मैंने यहाँ निकाल दिया। अब आप लोग सोल्व कर सकते हो, I1 I2 का वैल्यू निकाल के दोनों को ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा।
अभी भी ट्राई करो बेटा, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी सोल्व कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि सर अब हमें समझ आ गया, अब हम सोल्व कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया, आप लोग सोल्व करो। नहीं तो मैं तो सोल्व करने वाला ही हूँ बेटा, मुझे तो सोल्व करना ही है, फाइनल आंसर तक ले जाना ही है। तो चलो सोल्व कर लेंगे बेटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, जगह नहीं है अपने पास सोल्व करने के लिए, तो क्वेश्चन गायब करते हैं। जो मैंने हेडिंग लगाया था उस हेडिंग की कोई थ्योरी नहीं है, एज सच थ्योरी कुछ नहीं है, बस अपने को यही सारी कहानी समझनी है। तो इस न्यूमेरिकल के साथ में अपन समझ रहे हैं कहानी को। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या करूं बेटा, मैं यहां से अगर देखता हूं मैं तो I1 बड़ा इजीली निकल जाएगा। ये वाली डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I1, तो I1 क्या आ गया, m1 r²/2। अब m1 की जगह क्या लिख लूं बेटा, m1 की जगह वहां से लिख लिया सिग्मा पाई r² इंटू r² अपॉन 2। तो ये है I1, सिग्मा की जगह क्या लिख लिया 9/8 m अपॉन पाई r²। ये तो सिग्मा की जगह लिख दिया मैंने, इंटू पाई r² अपॉन 2 इंटू r²। ये पाई r² ने पाई r² को मार दिया, तो ये जो I1 निकल के आया मेरे पास 9/16 mr²। ये तो I1 निकल के आया। ऐसे सेम पैटर्न पे मैं I2 भी निकाल लेता हूँ, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब जो I2 निकालने के लिए मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ, तो I2 क्या आ जाएगा ICM प्लस MD²। ठीक है, तो I2 जो है ICM क्या लिखूंगा मैं, ICM जो है ना, ICM की कैलकुलेशन करूं मैं, तो यहाँ पे एक डायग्राम और बना लेते हैं अपन। मैं यहाँ कैलकुलेशन कर रहा हूँ 4I2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो यहाँ क्या होगा बेटा, ये जो है ना, ये नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ मुझे इस एक्सिस के अबाउट तो I2 है, इसके एक्सिस के अबाउट, ये वाली जो एक्सिस है ना इसके अबाउट तो I2 आ रहा है, और यहाँ से ये ICM होगी, ये वाली डिस्टेंस ICM होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r/3 है क्या, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा, d का वैल्यू आ जाएगा r - r/3। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक r है और ये वाली डिस्टेंस r/3, तो r - r/3 2r/3, तो ये हो गया। ठीक है, साथ में ICM की वैल्यू लिख लेंगे और आंसर आ जाएगा। तो I2 का वैल्यू पुट करता हूँ, I2 जो आएगा ये वाली डिस्क है ना I2 क्या लिखूंगा m2 r² m2 r/3 mr²/2 लिखेंगे ना। अब इसका रेडियस r/3, तो mr²/2 m2 r²/2। मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया है, I2 = ICM MD² प्लस m2, d की जगह आ जाएगा बेटा 2r/3²। तो I2 का वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे यहाँ से कितना आ रहा है देखो, m2 r²/3² 9 और 2 18 प्लस 4 m2 r²/9। तो यहाँ से जो I2 आएगा 18 LCM लिख लूँ मैं, तो हो जाएगा m2 r²/9 तो बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1/2 प्लस 4, ये बचेगा ना। तो यहाँ से जो I2 निकल के आया मेरे पास, m2 की जगह क्या लिख लूँ बेटा, m2 की जगह रहा माइनस सिग्मा पाई r/3 होल स्क्वायर इंटू r² अपॉन 9। ये 1/2 प्लस 1 यहाँ एलसीएम में आएगा, तो 2 1 प्लस 8। ठीक है ना, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पे I2 जो आ रहा है ना, माइनस सिग्मा का वैल्यू भी यहाँ से रख देता हूँ 9/8 m अपॉन पाई r²। ये मैंने सिग्मा का वैल्यू पुट किया बेटा। ठीक है, माइनस से GT सिग्मा का वैल्यू, ये आ गया पाई r²/9, एक 9 ऑलरेडी है, इंटू r², ये 9/2 आ रहा है। ठीक है, कैलकुलेशन में थोड़ी 9 से 9 गायब हो गया क्या, ठीक है, एक 9 से एक 9 भी गायब हो गया क्या। तो यहाँ से जो मेरे पास I2 निकल के आया, पाई r² से पूरा पाई r² से पाई r² भी गायब हो गया क्या। तो ये -8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 16, तो माइनस ऊपर तो 1/16 mr²। फाइनल आंसर जो आएगा ना I = I1 प्लस I2। तो I1 तो यहाँ आ गया बेटा, I1 जो आ रहा है 9/16 mr² माइनस 1/16 mr²। ठीक है, तो 9 - 1 करूँगा तो कितना आ जाएगा बेटा,
9 माइनस 1 करेंगे ना तो ये आ गया 8 और 8/16 ये तो mr²/2 आंसर आ गया अपना mr²/2। एक बार चेक करना पड़ेगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सारा है ये। ए यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर अराउंड द मास ऑफ द रिमेनिंग एक बार कैलकुलेशन करते हैं जरा। आंसर जो है इसका मेरा आया mr²/2। तो देखो मैंने क्या किया है, पॉजिटिव मास मान लिया, नेगेटिव मास मान लिया m1 m2 और ये वाला मास m है तो m1 क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस सिग्मा इंटू पाई r/3 स्क्वायर। इसका जो रेडियस है वो r/3। सिग्मा क्या हो जाएगा ये वाला मास अपॉन एरिया, तो मास एरिया क्या लिखूंगा, ये वाले एरिया में से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई r/3 स्क्वायर, ठीक है ना। m पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया 1 माइनस 1/9, 1 माइनस 1/9 करूंगा तो 8/9 आ गया। यहाँ गड़बड़ कर दिया ना, वही मैं सोच रहा हूँ ना, कुछ न कुछ तो कैलकुलेशन एरर है अपने पास। देखो क्या गड़बड़ किया है, ना यहाँ तो सही है यार। ये सिग्मा जो आ रहा है ना ये आ गया 9/8 mr²। ठीक है, यहां से सिग्मा का वैल्यू आ गया 9/8 m/πr², ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं I1 निकालता हूं तो I1 क्या आएगा m1r²/2, m1 इसका मास है, ठीक है, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर लिख लिया m1 को, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर और ये r स्क्वायर एजिटिज 2 एजिटिज, सिग्मा का वैल्यू वहां से लिखा 9/8 m/πr²/2 एजिटिज आई, पाई आर स्क्वायर ने पाई आर स्क्वायर को गायब किया, यहाँ से आ गया 9/16 mr², ठीक है। I2 के लिए मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ लगाया तो ICM प्लस MD², डी का वैल्यू r-r/3 किया, ये रेडियस इसका r/3 का कट लगाया ना तो 2r/3 आ गया। तो यहाँ आएगा कितना m2r/3, r/3 इसका रेडियस है ना, mr²/2 लिखते हैं ना, तो इसका रेडियस r/3 है क्या, तो m2r/3² प्लस m2 d की जगह 2r/3 आ गया, 2r/3 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया तो कितना आ गया 9 2 18 m2r²/18 प्लस 4/9 m2r²/9, ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने क्या किया यहाँ से m2²/9 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1/2 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ m2 का वैल्यू यहाँ से लिख लिया, m2 का वैल्यू कितना आ रहा माइनस सिग्मा इंटू पाई r/3 होल स्क्वायर, माइनस सिग्मा इंटू पाई r/3 होल स्क्वायर, माइनस सिग्मा इंटू पाई r/3 होल स्क्वायर इंटू r² एज इट इज 9 LCM 2, हाँ यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाली जो सिग्मा की वैल्यू यहाँ से रख ली है, माइनस एज इट इज सिग्मा का वैल्यू क्या हो गया 9/8 m/πr², पाई आर स्क्वायर, ये 3 स्क्वायर भी 9 हो जाएगा, एक 9 ऑलरेडी, ये r स्क्वायर 9/2, ये 9 से 9 गायब, ये वाले 9 से 9 गायब, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गायब, ठीक है। तो बचा माइनस 1/16 mr², ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, 9/16 mr² माइनस 1/16, 16 माइनस 1 8, तो ये आंसर आ गया अपना mr²/2, ठीक है। यहाँ तक की कहानी लिखो वीडियो पोस्ट करके। तो ये इस टाइप से अपना आंसर आ गया बच्चों mr²/2, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर mr²/2 हो गया। अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी क्या होगा पूरी डिस्क का मास m दिया होगा, मतलब ये वाली सिचुएशन पे मास m दिया होगा, अभी क्या है कट लगने के बाद मास m है, हो सकता है पहले क्वेश्चन में हो सकता है ये यहाँ वाली डिस्क का मास m दिया, तो फिर क्वेश्चन में ये सिग्मा चेंज हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। सिग्मा में क्या लिख दूंगा सिंपली मास अपॉन एरिया, तो मास अपॉन इसका एरिया क्या आ जाएगा सिग्मा जो आ जाएगा ना m/πr² आ जाएगा। बाकी कैलकुलेशन एज इट इज रहेगी, m1 m2 सारी कैलकुलेशन एज इट इज रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला, ठीक है बेटा। तो यहाँ तक की कहानी लिख लो बेटा, पहले जल्दी से कहानी लिखो, इस क्वेश्चन की वीडियो पोस्ट कर लो और इसको लिख डालो। चलो मैं अब करता हूँ सेम पैटर्न का एक क्वेश्चन और आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग ट्राई करिएगा।
उसमें भी नेगेटिव मास का ही कॉन्सेप्ट लगाना है आप लोगों को, ठीक है ना बच्चे। गायब 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 गायब। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं बोर्ड पे, 1 मिनट। हाँ, अब आपको जो अगला क्वेश्चन दिया है ना उसमें क्या दिया है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क, ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क। एक यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r having an empty, having an empty symmetrical yes symmetric annular region of radius R2 in between ठीक है। About an axis passing through geometrical center, geometrical center and perpendicular to disk। डायग्राम नहीं दिया इसमें ना, तो वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन सोल्व करना शुरू कर दो, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, ठीक है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r1, ये शुरुआत का रेडियस r1 है, एंड हैविंग एन एम्प्टी सिमेट्रिकल एनुअल रीजन, सिमेट्रिकली एक एम्प्टी पार्ट है, उसका रेडियस r2 है। अब m मास मान लेना, मास क्या है, मास ऑफ डिस्क विद, वो कट लिख देता हूँ मैं, शॉर्ट कट लगा दिया गया होगा ना बीच में से, उसको हटा दें तो मास m आ जाएगा। चलो ट्राई करो बेटा जल्दी से, क्वेश्चन आसान है, आप लोग इजीली ट्राई कर सकते हो। देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, देखो क्या है। ये पूरी एक डिस्क मान लिया आपने, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, एक सिमेट्रिकली अंदर में एक डिस्क कट कर रहा हूँ, ये वाली डिस्क कट, तो फाइनली मेरे पास जो डिस्क बचेगी ना, वो ये वाली डिस्क बचेगी क्या, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए मुझे इस एक्सिस के अबाउट। ट्राई करो जल्दी से। अब इसका मास दिया है आपको m1, इसका जो मास है ना, इसका मास m है, ठीक है। इसका जो है ये पॉजिटिव मास होगा क्या, ये वाला मास जो है वो पॉजिटिव मास है, ये तो पॉजिटिव मास आ गया, ये वाला मास नेगेटिव मास होगा, और ये वाले मास में से ये वाला मास सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये मास आ जाएगा मुझे, और ये वाली एक्सिस के अबाउट मेरे को जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो ट्राई करो जरा आप लोग, क्या करोगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लो, इसका I2 मान लो, तो इसका I1 प्लस I2 हो जाएगा, ठीक है। इसका मास क्या मान लिया मैंने, m1, इसका मास क्या मान लिया मैंने, m2, और इसका मास m है। यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो I1 प्लस I2 हो जाएगा। ये वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने I मान लिया, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I1 मान लिया, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा नेगेटिव मास के कारण वो I2 मान लिया, और ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया I मान लिया, ठीक है। तो अब पहले तो m1 m2 लिख लें क्या, m1 क्या लिख लूँगा, प्लस सिग्मा इंटू पाई r1 स्क्वायर, एंड साथ में m2 क्या लिख दूंगा, माइनस सिग्मा इंटू पाई r2 स्क्वायर, और सिग्मा का वैल्यू क्या आ जाएगा, मास अपॉन एरिया। वीडियो पॉज करके खुद से सोल्व कर लो या कॉपी पेस्ट कर रहे हो, खाली देख रहे हो, अरे खुद से सोल्व करो यार वीडियो पॉज करके। तो मास m, एरिया कितना हो जाएगा इसका, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में जो बोला है ना, इसका रेडियस r1 है
और इसका रेडियस R2 है। R1 रेडियस में से R2 वाला डिस्क पार्ट हटा दिया अंदर से सिमेट्रिकली, तो M1 M2 सब कुछ लिख दिया मैंने। अब I1 I2 लिखो और आंसर निकालो। वीडियो पॉज करके सोल्व करो बेटा जल्दी से। तो देखो आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन हटा दिया, क्वेश्चन तो गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे I1 लिख लेंगे। I1 का वैल्यू क्या आएगा, M1 R²/2। तो I1 का वैल्यू कितना आ गया बेटा, M1 की जगह क्या लिख दें, सिग्मा इंटू पाई, यहाँ R1 आएगा, सिग्मा इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू R1 स्क्वायर अपॉन 2। सिग्मा की जगह भी क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा की जगह यहाँ से लिख दूँ M अपॉन पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, ये तो सिग्मा का वैल्यू पुट किया मैंने ना, ये सिग्मा आ गया, पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू R1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो I1 का वैल्यू निकल के आया ना मेरे पास, पाई 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 भाग जाएगा, तो ये आ गया M R1 4 अपॉन 2 R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये आंसर आएगा यहाँ से, ठीक है। ये तो I1 का आंसर है। ऐसे सेम पैटर्न पे मैं I2 का आंसर भी निकाल लूँगा। I2 का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, M2 R2 स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब M2 का वैल्यू क्या लिखूंगा, माइनस सिग्मा इंटू पाई R2 स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ से अगर मैं क्या करूँ बेटा, ये सिग्मा का वैल्यू यहाँ से पुट कर लूँ, तो जो मेरे पास I2 निकल के आएगा ना वो कितना आ गया, माइनस सिग्मा का वैल्यू आ गया M अपॉन पाई R1 स्क्वायर मीन्स पाई R2 स्क्वायर इंटू पाई पाई R2 4 अपॉन 2, ठीक है। पाई से पाई गायब हो जाएगा सिमेट्रिकली, तो I2 कितना आ गया, माइनस M R2 4 अपॉन ट्वाइस ऑफ R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये ऐसा आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिमेट्री से जाओ तो यहाँ जो आंसर आया ना वही आंसर यहाँ भी आएगा। इसको भी एक काम कर, ये जो आंसर आया ना यहाँ पे देखो M R1 था ना, यहाँ R1 की जगह ये वाला डायग्राम सेम है ना, बस यहाँ R1 की जगह R2 आ गया, प्लस सिग्मा की जगह माइनस सिग्मा आ गया, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अब मेरे को फाइनल आंसर चाहिए, तो I क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, तो I इक्वल टू M R1 4 ट्वाइस ऑफ R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस माइनस M R2 4 2 R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। तो यहाँ से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा क्या क्या कॉमन आ गया, M बाई 2 R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, ये तो डिवाइड में आ गया। यहाँ पे जो है ना R1 4 माइनस R2 4 आ रहा है बस, ठीक है। यहाँ माइनस, ये माइनस यहाँ शिफ्ट। तो अब यहाँ क्या करूँ बेटा मैं, M बाई 2 R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। अब इसको मैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर से लिख दूँ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, क्योंकि जो क्वेश्चन में हो सकता है ये आंसर हो, बट हो सकता है ऑप्शन में ये नहीं हो, तो ये वाली टर्म को गायब करके जो आंसर दिया होता है ना वो ऐसा भी दिया होता है, I इक्वल टू M R1 होल स्क्वायर प्लस R2 होल स्क्वायर अपॉन 2, ये इस पैटर्न का आंसर भी दिया होता है कभी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये वाला आंसर भी लिख लो जरा, आप लोग नोट कर लो जरा। थोड़ा लंबा जरूर है, लेंथी जरूर है प्रोसेस, बट आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा ना तो आंसर जल्दी से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो R2 को अगर 0 पुट कर दोगे ना, R2 को अगर 0 पुट कर दोगे तो ये डिस्क बन जाएगा क्या, मतलब ये अंदर कोई कट नहीं है ना, R2 0 पुट करते हैं, तो R2 0 पुट करोगे ना तो डिस्क बन गया क्या। यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर समझाता हूँ आगे क्या समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ तक की कहानी लिखो बेटा जल्दी से। वीडियो पॉज करो और कहानी लिखो यहाँ तक की। चलो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं R2 को 0 पुट कर देता हूँ, यहाँ पे R2 को 0 पुट कर दूँ तो डिस्क बन जाएगा, तो डिस्क का आंसर MR स्क्वायर बाई 2 होता है क्या, और R2 का वैल्यू R1 के बराबर होगा तो रिंग हो जाएगी क्या, R2 और R1 बराबर हो गया तो ऑलमोस्ट रिंग हो गई क्या, रिंग हो जाएगी ना दोनों रेडियस, तो M R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर बाई 2, तो आंसर क्या आ जाएगा, MR स्क्वायर आ जाएगी ऊपर 2R। चलो ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो अपन ने इंटीग्रेशन पढ़ा था ना, जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेराइव किया था, इंटीग्रेशन से बताया था कि बेटा मैंने उसमें लिमिट लगाई थी अपन ने 0 से R, ठीक है। दूसरा मेथड बताता हूँ जरा, यहाँ तक की कहानी लिखो, फिर सेकंड वाला मेथड भी बताता हूँ। वैसे सेकंड वाला मेथड कोई काम का नहीं है, अगर ये आपको नेगेटिव मास वाले से सोल्व कर लेते हो तो। देखो सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड,
सेकेंड मेथड में जो है अपन बेटा इसमें जो है नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर रहे हैं। उसमें क्या बता, मैंने ये आपको जो है ना डिस्क वाला अगर आपको पता हो तो मैंने एक क्वेश्चन कराया था शुरुआत में जो डिस्क, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ से r डिस्टेंस पे जाके एक एलिमेंट ले लिया और ये एलिमेंट का विड्थ हो गया अपने पास कितना dr, एलिमेंट का विड्थ कितना हो गया बेटा dr, ठीक है। तो जो मैंने बताया था इंटीग्रेशन di, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, तो पहले एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाएगा dm इंटू आर स्क्वायर, ये छोटू रेडियस r। अब dm को क्या लिख दूंगा सिग्मा इंटू 2πr dr, 2πr dr इंटू आर स्क्वायर। और वहाँ जो मैंने लिमिट लगाई थी ना 0 से, अब यहाँ लिमिट r1 से r2 तक आ जाएगी। 0 से वहाँ 0 से r लगाई थी ना, यहाँ 0 से r लिमिट नहीं आएगी, r1 से r2 आएगी, क्योंकि मिनिमम लिमिट ये होगी r1 और मैक्सिमम लिमिट ये होगी r2। सिंप्लीफाई करूँगा यहाँ से, तो यहाँ से भी यही आंसर, सेम आंसर यही निकल के आएगा, ये वाला जो लगा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया देखो, सिग्मा तो बाहर आ गया 2 बार, r का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा r³ r4/4, ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया। r1 से r2 तक का लिमिट लगा दो। सिग्मा का वैल्यू क्या लिख दूंगा m/, एक काम करो सिग्मा का वैल्यू सिग्मा ही रख दो, सिग्मा 2 ये आ गया r2 4 - r1 4/4, ठीक है। अब सिग्मा का वैल्यू पुट कर दो। सिग्मा का वैल्यू क्या है m/, आपको होता है πr1 स्क्वायर माइनस πr2 स्क्वायर। सिग्मा अभी भी निकालना सिखाया था ना मैंने, 2 4 को बाहर ले लो, इस ये जो है ना ये r2 इस r2 4 माइनस r1 4, देखो जरा यही आंसर आ रहा है कि यहाँ से भी, ये वाली लाइन देखो जरा, यहाँ से देखोगे ना तो यही आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हो यहाँ से भी, तो m/दिस m/दिस पाई से पाई गायब हो जाएगा, 2 आ जाएगा, यही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड मेथड ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। ये वाला मेथड इंटीग्रेशन से, जो मैंने इंटीग्रेशन बताया था ना आपको डिस्क वाला, डिस्क में लिमिट लगाई थी 0 से r, इसमें लिमिट लगा दो r1 से r2, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। कहानी नोट कर लो जरा यहाँ तक कि नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट में और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, बहुत सारे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, नहीं कराऊंगा, ठीक है। एक करा दिया, एक समझ में आ गया होगा, तो ऐसे ऐसे आप खूब सारे न्यूमेरिकल कर सकते हो। अभी मैंने 2 न्यूमेरिकल लिए, बाई चांस दोनों डिस्क वाले आ गए, हो सकता है सॉलिड स्फीयर का हो, सॉलिड स्फीयर में से एक स्फीयरिकल केविटी हटा दी, तो एक पूरा सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, केविटी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, दोनों को ऐड करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी नोट कर लो बेटा, आगे कहानी समझते हैं जरा, आगे और क्या है। वीडियो पॉज करो और यहाँ तक लिखो जल्दी से, चलो नोट कर लिया और आगे समझते हैं। गायब। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया खल्लास, खत्म कर देते हैं हम, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, अब आप लोग ट्राई करना जरा है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के और भी क्वेश्चंस हो तो डीपीपी वगैरह सब जगह मैं दे दूंगा आपको क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक कॉन्सेप्ट आता है रेडियस ऑफ गायरेशन। देखो क्या होता है क्वेश्चन, क्या आता है बेटा रेडियस, क्वेश्चन जो है, एक काम करता हूँ पहले मैं सारे फॉर्मूले आपको फटाफट से बता देता हूँ, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक के बारे में समझने लगेंगे। तो लिस्ट ऑफ MI फॉर्मूलाज, लिस्ट बनवा देता हूँ फटाफट से आपको, और ये सारे फॉर्मूले बेटा आपको पता होने चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, जितने भी मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहला रोड के बारे में पढ़ा था, यूनिफॉर्म रोड, और रोड का मास m मान लेना है, रोड का लेंथ l मान लेना है। ये मैंने एक रोड बना ली बेटा, फटाफट से लिखूंगा, आप भी फटाफट लिखते चलो जाओ। सारे फॉर्मूले जितने भी बताए दिए ना वो सारे के सारे लिखा दूंगा। पहला है ये वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाएगा, ये वाली एक्सिस के अबाउट अगर मैं I1 मान लूँ तो ये होता है ml²/3, ठीक है, ml²/3। ये अगर ये सेंटर ऑफ मास है बेटा, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 होता है ml²/12, आपको बता चुका मैं, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l/2 होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी l/2 होगी। सबसे पहला फॉर्मूला यही था अपने चैप्टर का। दूसरा रिंग, यूनिफॉर्म रिंग, एक्सिस के बारे में जरूर पता होना चाहिए बेटा कि कौन सी एक्सिस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म रिंग, m मास मान लिया, r रेडियस मान लिया, ठीक है। मैंने ये एक यूनिफॉर्म रिंग बना ली। अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ इसके अबाउट, इसको नाम देता हूँ I1, तो I1 का वैल्यू हो जाएगा mr², ठीक है। I1 का वैल्यू तो क्या हो गया mr²। अगर मैं डायमीटर के अबाउट निकालता हूँ, ये मान लो मैंने ये डायमीटर मान लिया, ये डायमीटर,
और डायमीटर के अबाउट मान लो I2 है, तो ये जो I2 होगा ना, I2 होगा mr²/2, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बताया था मैंने। ये है जो I1 जो है, I1 कौन सी एक्सिस के अबाउट है, जो सेंटर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर है, और I2 किसके अबाउट है, डायमीटर के अबाउट। ठीक है, तो यहां तक की कहानी आप सबको समझ आई होगी। नेक्स्ट अगर थर्ड आता है अपने पास यूनिफॉर्म डिस्क। अगर मेरे पास यूनिफॉर्म डिस्क है और डिस्क का मास m मान लिया, रेडियस r मान लिया, ठीक है, ये डिस्क बना ली बेटा मैंने, ये डिस्क आ गई। अब यही डिस्क में अगर मैं बात करता हूँ बेटा ये वाली एक्सिस के अबाउट, ये वाली एक्सिस के अबाउट मैंने I1 मान लिया, तो I1 का फॉर्मूला पता है मुझे mr²/2 होगा। ठीक है, और यही एक्सिस अगर मैंने ये डायमीटर मान लिया, तो डायमीटर के अबाउट I2 मान लिया, I2 का फॉर्मूला पता है mr²/4। कौन सी थ्योरम लगा ली बेटा मैंने, कौन सी थ्योरम लगा ली, जल्दी से बोलो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा दी क्या। ठीक है, डायमीटर के अबाउट आ गया, यहां तक की कहानी खत्म। फिर अगर मैं बात करूं बेटा फोर्थ जो है वो किसके अबाउट लिख रहा हूं, फोर्थ लिख रहा हूं किसका किसका किसका, सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर जो है, सॉलिड स्फीयर का मास m मान लिया, रेडियस r मान लिया, तो ये जो सॉलिड स्फीयर आ गया। अब इसका मैंने लिख रहा हूं ये डायमीटर के अबाउट, ये सेंटर से पास होगा, डायमीटर के अबाउट I जो होगा ना, ये आएगा 2/5 mr²। कौन है ये, सॉलिड स्फीयर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं, फिफ्थ वाले पॉइंट पे आता है होलो स्फीयर। होलो स्फीयर, होलो स्फीयर का मास m मान लिया, रेडियस r मान लिया, ठीक है ना, तो ये होलो स्फीयर आ गया। होलो स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा अगेन डायमीटर के अलोंग, तो डायमीटर ये सेंटर आ गया C, तो डायमीटर के अलोंग होता है ये 2/3 mr², याद रख लेना है, रट लेना है। ठीक है, सिक्स वाले पॉइंट पे आता है रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट, अब ये रेक्टेंगुलर प्लेट किस टाइप की, देखो ये रेक्टेंगुलर प्लेट ये इस टाइप की है, ठीक है ना, ये यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप है इसका, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्वेश्चन में A दिया है और यहां से यहां तक B दिया है। अब मुझे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए ना, वो जहां पे दोनों एक्सिस कट कर रहे हैं, दोनों डायगोनल कट कर रहे हैं, सॉरी ये डायगोनल कट करें, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। इसके अबाउट अगर मैं घुमाता हूं तो जो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो आता है m/12a² + b²। फटाफट लिख लेना बेटा, ठीक है। अगर ये स्क्वायर प्लेट हो गई, रेक्टेंगुलर से अगर ये स्क्वायर हो गई तो स्क्वायर प्लेट होगी, तो स्क्वायर प्लेट में क्या कर देना है, बी की जगह ए पुट कर दोगे, तो बी की जगह ए पुट करोगे, a² + a² 2a², तो गायब होगा और आंसर आएगा ma²/6। ठीक है, किसमें, स्क्वायर प्लेट में, याद रख लेना। अब स्क्वायर प्लेट में अगर डायगोनल के अलोंग चाहिए या किसी भी और कुछ, तो थ्योरम वोरम लगाना आप सबको आता है। यहां तक की कहानी लिखो। पॉइंट नंबर 6, वीडियो पॉज करो, याद भी होने चाहिए फॉर्मूले में, इसलिए लिख रहा हूं, ये फॉर्मूले मैं तीसरी बार लिख रहा हूँ, शुरुआत वाले फॉर्मूले, तो आप सभी बच्चों को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, कहानी लिखो जल्दी से, यहां तक की जल्दी फटाफट से। यहां तक ये तो जनरलाइज फॉर्मूले हो गए अपने पास। ठीक है, ये फॉर्मूले तो आप लोगों को याद होना ही चाहिए, हरदम पता होने चाहिए सारे फॉर्मूले बच्चों, आप सभी बच्चों को। नोट करा, आगे और फॉर्मूले समझाओ। होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और कौन बच गया, और तो बाकी अपने को क्या करना होगा, थ्योरम्स लगानी होगी, परपेंडिकुलर, पैरेलल, और आंसर निकलते चलेंगे अपने। ठीक है, अब मैं आपको दो और लिखा देता हूं, सॉलिड सिलेंडर एंड होलो सिलेंडर। चलो यहां तक की कहानी लिखी बच्चों। देखो अब सॉलिड सिलेंडर की कहानी समझाता हूं। यहां तक तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। सॉलिड सिलेंडर क्या है, देखो पॉइंट नंबर कौन सा है ये, 7, आई थिंक 7 पॉइंट है, ठीक है ना। तो 7th पॉइंट में आ रहा है अपने पास सॉलिड सिलेंडर। कौन है, ध्यान से देखना सॉलिड सिलेंडर को, सॉलिड सिलेंडर, और मास m मान लेना, रेडियस l मान लेना, लेंथ l मान लेना। देखो क्या है, ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, मैं ये सॉलिड सिलेंडर बनाता हूँ, ये इस टाइप से बना रहा हूँ सॉलिड सिलेंडर। एक फॉर्मूला और एक्स्ट्रा लिखाऊंगा जो आपको याद रखना है, इसलिए मैं ऐसा सिलेंडर बना रहा हूँ। ये सॉलिड सिलेंडर बना लिया मैंने। ठीक है, इट सॉलिड सिलेंडर में ये वाली लेंथ है ना बेटा, ये वाली लेंथ l मान लेनी है,
ठीक है, ये पहला तो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ ये वाली एक्सिस के अबाउट। ये वाली एक्सिस को ज्योमेट्रिकल एक्सिस भी बोला जाता है या एक्सिस ऑफ सिलेंडर भी बोला जाता है। इसके अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 निकल के आता है और ये रेडियस R है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो I1 होता है बेटा, ये आपको पता है mr²/2 होता है, सेम एज डिस्क, क्योंकि कंप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे ना अपन तो डिस्क के जैसे ही बन जाएगा अपन, ठीक है। बट एक और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकाल रहा हूं जो सेंटर से, एक एक्सिस ऐसी है जो सेंटर से जा रही है, इसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए I2। क्या होगा ये, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो L/2 है, मिडल पे मान लिया मैंने, यहां से यहां L/2 और यहां से यहां भी L/2। तो ये जो I2 होगा ना बेटा, ये ध्यान से सुन लो जरा, कैसे याद रखना है आपको। ये हो गया ml²/12। याद रखने का तरीका, ये रोड होता है ना, रोड समझ लो, इसको रोड होता है तो ml²/12 हो गया। ये तो रोड का, ये वाला पैटर्न तो रोड का आ गया, टिंग 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 टिंग, ये रोड के अबाउट लिख लिया, ये वाला पैटर्न। साथ में डिस्क होता गया, ये तो रोड आ गई, और साथ में एक डिस्क का भी फॉर्मूला लिखना है, डिस्क का mr²/4 लिखना है। डिस्क का कौन सा लिखना है, mr²/4। तो ये जो डिस्क होती बेटा, ये जो डिस्क होती, उस डिस्क का ये वाली लाइन डायमीटर होती क्या, ये वाली लाइन डायमीटर होती क्या डिस्क का, तो डिस्क का डायमीटर के अबाउट mr²/4। तो ये फॉर्मूला आई थिंक आप लोग ऐसे याद रख सकते हो। कैसे, एक तो ये जो सॉलिड सिलेंडर है, इट्स सॉलिड सिलेंडर में आप लोग क्या करोगे, सॉलिड सिलेंडर में क्या करोगे, ml²/12 तो रोड के जैसा मान लिया, और इसको, इसके में दो फॉर्मूले का पैटर्न मिक्स हो गया, रोड वाला और एक और कौन सा, डिस्क वाला, ठीक है। ऐसे ही सेम पैटर्न पे फॉर्मूला नंबर 8 लिख रहा हूं मैं। ये हो गया होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर में क्या होगा बेटा, होलो सिलेंडर MRL। तो ये होलो सिलेंडर भी बना लेता हूं बेटा मैं, ये होलो सिलेंडर आ गया ये, ठीक है। तो पहला एक्सिस तो ये वाला एक्सिस होगा बेटा, ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने I1 मान लिया, तो I1 तो लिख दूंगा मैं कितना, mr², सेम एज रिंग। बट अगर वही दूसरी एक्सिस जो है, ये वाली एक्सिस के अबाउट जो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, यहां से यहां तक की लेंथ L/2 मान लिया, यहां से यहां तक का लेंथ भी L/2 मान लिया, तो ऐसे सिचुएशन में जो I2 निकालूंगा ना, I2 क्या आ जाएगा, एक तो ml²/12 आ गया, साथ में यहां आएगा mr²/2। ये जो है ना रिंग के जैसा आया, पहले तो ये डिस्क के जैसा आ गया बेटा, ये सॉरी ये तो रोड का आ गया, ये तो रोड का आ गया, साथ में यहाँ क्या बनेगी, ये रिंग बनेगी, क्या एक रोड के साथ में रिंग बनने वाली है, और रिंग का डायमीटर के अबाउट पता है आपको mr²/2 होता है। तो इस टाइप से फॉर्मूला याद रखने हैं दोनों आपको, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 8 तक की कहानी सारी लिख लो है जल्दी से, यहाँ तक की कहानी लिख डालो बेटा जल्दी से, और ये सारे फॉर्मूले मैंने आपको एक साथ लिखवा दिए बेटा, ठीक है ना। कहानी लिखो जल्दी से यहाँ तक की। चलो 9th एक और बता देता हूँ, एक फॉर्मूला और 9th, वो वैसे फॉर्मूला की टर्म में लिखाना नहीं चाहिए, वो आपसे कंप्रेशन कॉन्सेप्ट से आपको समझ आ जाता है वो। गायब रे सब कुछ, सारे फॉर्मूले याद होना चाहिए, जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं बेटा बोर्ड पे, हर एक फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा एक क्या है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म सिलेंडर बना दिया जाता है, ठीक है। सिलेंडर जो बनाएगा ना वो नॉन यूनिफॉर्म टाइप का बना देगा, और तो उसका आंसर भी mr² होता है। मैंने आपको क्वेश्चन की फॉर्म में कराया था क्या, कागज से मैंने समझाया भी था, ये फिर मैंने बोला था यहाँ से कट लगा दे तो ऐसा, इसका आंसर भी mr² आया था, ठीक है ना। m किसका मास है, इसका मास है पूरा पूरा कट वाले के साथ, तो इसको वापस लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। चलो 9th वाला जो है, मान लो एक क्यूबॉइड है, क्या है बेटा, क्यूबॉइड, और वो क्यूबॉइड का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। क्यूबॉइड कैसा है ध्यान से देख लेना आप, सॉलिड क्यूबॉइड है, टिंग 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 टिंग, ये सॉलिड क्यूबॉइड आ गया पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस b मान ली, और ये छोटू छोटू डिस्टेंस c मान लिया, क्यूबॉइड है, ठीक है। क्या आगे बेटा है, क्यूबॉइड, सॉलिड, सॉलिड ध्यान रखना है, सॉलिड है, हॉलो नहीं है, सॉलिड क्यूबॉइड, और डायमेंशन है a, b, c, a b c इसका डायमेंशन है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए कौन सी एक्सिस के अबाउट, ऐसी एक्सिस है ये, टिंग टिंग,
ये वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज I1 मान लिया, तो ये जो I1 का वैल्यू होगा ना बेटा, ये होगा क्या, I1 इक्वल टू, सोचो जरा क्या होगा, हिंट दे देता हूँ, कंप्रेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर मैं इसको एक्सिस के लॉन्ग कंप्रेस करूंगा ना बेटा, अगर मैं इसको एक्सिस के लॉन्ग कंप्रेस करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्सिस के लॉन्ग कंप्रेस करने पे ये ऐसा एक रेक्टेंगुलर प्लेट बन जाएगा, और वो रेक्टेंगुलर प्लेट का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला तो A हो गया, ये वाला C हो गया, और ये एक्सिस आ गई अपने पास। बताओ जरा, अब आंसर लिख सकते हो क्या, I1 क्या आ जाएगा, इसका कंप्रेशन करने पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो I1 क्या आ जाएगा, m/12 A² प्लस C², B नहीं आएगा, ये वाली साइड है ना C, ठीक है। अगर मैं दूसरी लाइन, एक एक्सिस होती जो A के अलॉन्ग होती कंप्रेस करता तो B² प्लस C², ऐसी एक्सिस जो C के अलॉन्ग होती तो C के अलॉन्ग कंप्रेस करता ना, तो C गायब हो जाता, तो A² प्लस B² आता। अभी कंप्रेशन ऐसा है तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने आंसर लिख लिया बेटा। तो 9 फॉर्मूला मैंने आप लोगों को लिखा है, 9 के 9 फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, हरदम पता होने चाहिए, तब जाके आगे के चैप्टर के कोई भी न्यूमेरिकल आप लोग कर पाओगे, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर आगे के न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं आपको, चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं आएगा तो न्यूमेरिकल आगे ही नहीं बढ़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज, इंडिविजुअल भी इसके क्वेश्चन आते हैं नीट में और जेई में, नीट में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, और जेई मेंस में भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, याद होना चाहिए सभी को बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हर एक फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जितने फॉर्मूला मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन करे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर किसी बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा सर कौन और कौन वगैरह तो आया ही नहीं, कौन, तो कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला याद नहीं रखना आप लोग, इंटीग्रेशन से करने होते हैं, इंटीग्रेशन से ट्राई करना अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट हेडिंग रेडियस ऑफ गायरेशन, नेक्स्ट हेडिंग आ जाता है अपना रेडियस ऑफ गायरेशन, जो कि बहुत आसान सा टॉपिक है बेटा। क्या है देखो, हेडिंग रेडियस, रेडियस ऑफ गायरेशन, और डिनोट करते हैं के से। के क्या है बच्चे, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, ये सारी कहानी भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या मतलब है ये समझ लेते हैं जरा। यहां तक की कहानी, नई कहानी शुरू करते हैं। दो क्या है समझाता हूं, जरा ध्यान से समझना। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, देखो अभी तक अपन ने क्या किया, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये आ गया अपने पास, सपोज ये सॉलिड स्फीयर है, ठीक है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है क्या, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। अब मैं क्या करता हूं बेटा, इस सॉलिड स्फीयर को हटा के एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देता हूं। ये क्या है अपने पास, ये था सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, इस सॉलिड स्फीयर को कन्वर्ट कर रहा हूं मैं किसमें, पॉइंट मास में, एक सिंपल पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दें अगर इसको, तो पॉइंट मास में ये एक्सिस आ गई, इसके अबाउट जो है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मान लिया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस सॉलिड स्फीयर को हटा के एक पॉइंट मास लगा दूं, और ये जो पॉइंट मास है ना, उसका मास भी m रखते हैं। जो सॉलिड स्फीयर का मास है ना, m क्या है यहाँ पे बेटा, m जो है मास ऑफ सॉलिड स्फीयर, मास ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो ये जो सॉलिड स्फीयर का मास पॉइंट मास के बराबर कर दिया। अब ये जो पॉइंट मास को मैं कितना रेडियस में घुमाऊं कि इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही आ जाए जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सॉलिड स्फीयर का आ रहा था। तो इस के को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर, ठीक है। इस के को क्या बोला जाएगा, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर। सबके लिए के का वैल्यू अलग अलग होगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, ये जो सॉलिड स्फीयर घूम रहा था, इस सॉलिड स्फीयर को हटा दो आप, और सॉलिड स्फीयर की जगह एक सिंगल पॉइंट मास लगा दो। सिंपल पॉइंट मास लगा दिया मैंने m मास का। अब इस m मास वाले पॉइंट मास को कितना रेडियस में घुमाऊं मैं, वो रेडियस k, ये k को बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। कितना रेडियस में घुमाया जाए कि इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर हो जाए, मींस ये I1 और I2 बराबर बराबर हो जाए। तो यहां क्या आया था बेटा, 2/5 mr² आया था क्या। पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² लिख दूंगा क्या, पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिख देंगे अपन, mk²। m ने m को मार दिया तो k का वैल्यू आया √2/5 r। यही रेडियस ऑफ गायरेशन है, खत्म। एक एग्जांपल के थ्रू अपन ने इसको समझा, ये जो है अपन ने रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल लिया, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब क्या है, रिपीट कर रहा हूं बेटा, रेडियस ऑफ गायरेशन का मतलब ये होता है
कि पूरे मास को, जो कंटिन्यूअस मास है, उस मास को मैं पॉइंट मास में कन्वर्ट कर दूं तो दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आना चाहिए। ठीक है, तो उस पॉइंट मास को जिस रेडियस में घुमाया जाता है ना, उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ गायरेशन। नोट कर लो जरा यहां तक की कहानी। तो के किस पर डिपेंड करेगा, यहां से पता लग रहा है के डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा, किस टाइप की ज्योमेट्री। के डिपेंड्स ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। के डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, के डज नॉट डिपेंड ऑन मास, के डज नॉट डिपेंड ऑन मास। मास गायब हो रहा है ना, आपको पता है। नेक्स्ट, यूनिट ऑफ के, ऐसा यूनिट ऑफ के बरोबर मीटर। अरे रेडियस ही तो है और कुछ थोड़ी है। तो कुल मिला के आपको करना क्या होगा बेटा, जो भी आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, न्यूमेरिकल पर्पस में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकल के लिए अगला पॉइंट लिख लेना आप यहीं पे। न्यूमेरिकल के लिए आपको क्या करना है, जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसको m के स्क्वायर के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है ना जिस भी ऑब्जेक्ट का, उसको m के स्क्वायर के बराबर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी आता है, जैसे सॉलिड स्फीयर का आता है 2/5 mr स्क्वायर, तो ये 2/5 mr स्क्वायर को m के स्क्वायर के बराबर कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है, तो यहां तक की कहानी लिख लो बेटा, यही काम है इसका, और कुछ नहीं है। और k डायरेक्ट दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इजीली आ जाता है। ठीक है, तो जब भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास होगा, ये k क्या करता है, जो कंटिन्यूअस मास है पूरा का पूरा, उसको एक पॉइंट मास में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है ना, पॉइंट मास में कन्वर्ट, पॉइंट मास का स्टडी करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, क्लियर है। तो जब भी क्वेश्चन में अगर k दिया है तो k से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखो होता क्या है, कभी कभी मान लो रैंडम शेप की ज्योमेट्री दे दी आपको, तो उस रैंडम शेप की ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप नहीं कैलकुलेट कर पा रहे। जैसे कौन दे दिया आपको, तो कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेगा, कौन का मास दे देगा और कौन का रेडियस ऑफ गायरेशन दे देगा। तो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, m के स्क्वायर लिख के, m इंटू के स्क्वायर करोगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। ठीक है, तो यहां तक की कहानी लिखो, फिर आगे समझाता हूं आपको, और आगे की कहानी समझाता हूं यहां से। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन करते हैं। तो हर एक एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हो आप। तो क्वेश्चन लिखता हूं, क्या है देखो क्वेश्चन, टिंग, ये आपके पास रिंग, रिंग का मास m मान लेना है, रेडियस r मान लेना है, और मुझे इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन k का वैल्यू पता करना है। k सॉल्व करो जरा, k का वैल्यू क्या होगा, तो सॉल्व करें, सिंप्लीफाई कर लेता हूं बेटा। क्या देखो, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे बेटा, ये इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो ये एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए मैं सेंटर ऑफ मास से एक लाइन पास करा देता हूँ, ये ICM आ गया, तो I इक्वल टू ICM प्लस MD स्क्वायर लिख दूंगा, क्या पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाता हूँ तो। ठीक है, और ICM का वैल्यू कितना है, रिंग है ना, तो MR स्क्वायर बाई 2, तो ये यहाँ हो गया, प्लस दोनों के बीच का सेपरेशन R है तो MR स्क्वायर, तो I का वैल्यू आया 3/2 MR स्क्वायर। पहले तो I निकालना होगा, अब I को किसके बराबर करते हैं, M के स्क्वायर के बराबर, तो I का वैल्यू रख दिया 3/2 MR स्क्वायर, M ने M को मार दिया, तो यहाँ से K का वैल्यू निकल के आया √3/2 R आ गया क्या आंसर। कुछ नहीं करना, बस I को M के स्क्वायर लिख देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी मैंने एक और बताया आपको, मान लो कभी रैंडम ज्योमेट्री होगी, पता नहीं लग रहा कुछ भी, जैसे मान लो एक कोन है, ये कोन दे दिया, अब इस कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे नहीं पता, बट क्वेश्चन में आपको जो दिया है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट जो है आपको k का वैल्यू दे दिया, k का वैल्यू है 3 मीटर। ठीक है, k बोले तो रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, और इस कोन का मास जो दिया है, मास ऑफ कोन, ये क्या दिया है, मान लो ये 2 kg है, और अब आपको I पूछ लिया जाए इस एक्सिस के अबाउट I क्या होगा, तो बताओ अब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, I इक्वल टू M के स्क्वायर कर दो बस। कुल मिला के आपको कौन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता है, पर क्वेश्चन में k दिया है, तो m कितना आ गया 2, 3 स्क्वायर, तो I कितना आ गया 2 × 9 18, आंसर हो जाएगा इसका 18 kg/m स्क्वायर। ठीक है, तो ये इस टाइप से भी दिया होता है कभी कभी क्या होता है, ज्योमेट्री रैंडम शेप की आ जाती है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों को नहीं पता। ठीक है, तो फिर वो k दे देगा,
तो आप mk स्क्वायर लगा के आंसर निकालें। कभी उल्टा पूछ लेगा, जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है उनके लिए k पूछ लेगा, और जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पता उसका k दे देगा, i पूछ लेगा। तो आपको केवल एक ही फॉर्मूला याद रखना, i इक्वल टू mk स्क्वायर, बस कहानी खत्म। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ गायरेशन और मोमेंट ऑफ ये बताया ना मैंने अभी स्टार मार्क किया था mk स्क्वायर वाला, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना बच्चों, बस बाकी कहानी खत्म। तो i इक्वल टू mk स्क्वायर आपको याद होगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये इस टाइप से अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन को सारा सब कुछ पढ़ लिया है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास में कुछ नहीं बचता। ठीक है बच्चे, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। अगले लेक्चर से अपन कहानी शुरू करेंगे आगे डायनेमिक्स वाली पार्ट की। शुरुआत में सबसे पहले आएगा टॉर्क वाली कहानी। ठीक है बच्चों, तो आज वाला लेक्चर यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू।